के घर में घुसने जैसी धमकियां दी जा रही, क्योंकि पंजाब में बाईपोल की एक सीट जीते ही केजरीवाल को लगने लगा है कि दिल्ली में वापसी हो सकती है। यानी दिल्ली हो या यूपी या बिहार, हर जगह भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, भीड़ को उकसाने का काम चल रहा है, कभी वक्फ के नाम पर, कभी वोटर लिस्ट के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। गजब बोल रहे हैं भाई ये लोग। मतलब नफरत फैले, पूरा इनका प्राइम फोकस ये लगता है, और टारगेट नरेंद्र मोदी को कर लिया। बिहार में कैसे वक्फ कानून पर बवाल मच गया है और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यूपी में कौन योगी की परेशानियां बढ़ा रहा है, दिल्ली में किसने प्रधानमंत्री के घर में घुसने की धमकी दे दी, आज सब विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जो ये चल रहा है ना भाई, उसकी एक झलक देखिए। किसी के बाप का देश नहीं है। समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो, बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे। Is it they are doing or working to establish the NRC? क्या हो रहा है देश में? इस वक्त इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा परेशान है बिहार और बंगाल को लेकर, क्योंकि बिहार में तो अगले कुछ महीने में चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है। बिहार में लालू यादव और राहुल गांधी को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनके हाथ से जाति जनगणना का मुद्दा तो छीन लिया। इसलिए अब बिहार में दूसरे मुद्दों को हवा दी जा रही है, जिससे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार चुनाव में माहौल बनाया जा सके। जैसे एक मुद्दा वोटर लिस्ट का उठाया गया, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच करवा रहा है, लेकिन इसे इंडी गठबंधन ने मुद्दा बना लिया। यहां तक कि ममता बनर्जी, जिनका बिहार से कोई लेना देना नहीं, वो भी मुद्दे में कूद गई। ममता बनर्जी की बात तो आगे करूंगा, पहले देखिए कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ साथ एक मुद्दा वक्फ कानून का भी ले आए भाई लोग। वक्फ कानून के विरोध में इंडी गठबंधन ने पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। वहां मुसलमानों की बड़ी भीड़ जुटा ली और पीएम मोदी को चैलेंज करने लगे। इसमें आरजेडी सबसे आगे थी, क्योंकि आरजेडी का पूरा सियासी समीकरण ही एमवाई मुस्लिम यादव के वोट बैंक पर टिका हुआ है। सुनिए मुसलमानों की भीड़ के सामने तेजस्वी ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी को क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे लालू की पार्टी आरजेडी खुद इस मुद्दे पर गिर गई। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी, तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाग में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। मुसलमानों की भारी भरकम भीड़ जुटा के तेजस्वी यादव कह रहे ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बॉस, ये किसी के बाप का नहीं है, ये संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत कानून बना है संसद के अंदर। तो वोट के नाम पर किसी के बाप का कानून नहीं है कि इसको उड़ा के कोई भी कूड़ेदान में फेंक देगा। यह सब पे लागू होता है बॉस। संसद से पास कानून को तेजस्वी यादव कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसी बयान पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताकर तेजस्वी के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ना संसद को मानता है, ना जुडिशरी को मानता है। वोट बैंक की चाहत में इनका समाजवाद नमाजवाद में तब्दील हो गया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
बिहार में इंडी गठबंधन ने वक्फ बचाओ संविधान रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस रैली का आयोजन जिस संगठन ने किया वो इमारत शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन। यह संगठन बिहार, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। इसलिए इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है क्या? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताता हूं कि वक्फ कानून का विरोध करके आरजेडी फंसी कैसे। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। वक्फ कानून पर पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने कल जो माहौल बनाया था उसे आज बीजेपी पंचर कर रही है। बीजेपी ने बता दिया कि वक्फ के आंसू गरीब मुसलमान के लिए नहीं निकल रहे बल्कि उन ताकतवर मुल्ला मौलवियों के लिए निकल रहे हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हुई। और ऐसी ही बातें खुद लालू यादव कह चुके हैं। साल 2010 में यूपीए के वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए लालू यादव खुद मानते थे कि वक्फ की जमीन पर अनाप शनाप कब्जा हो रखा है और यह कब्जा खुद वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आज वोट चाहिए तो वही आरजेडी वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रही है, कह रही कि हम आएंगे सत्ता में तो कूड़ेदान में डाल देंगे। सुनिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के पप्पा कैसे वक्फ की जमीन पर चल रहे लूट के खेल को एक्सपोज कर रहे थे। सुनिए एक बार। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन बेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये क्षमता पूर्ति ये होता रहेगा। ये तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, संसद में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे वक्फ की जमीन को पटना में कब्जा किया हुआ है और कानून में सजा का प्रावधान कीजिए ताकि ये सब रुके। तो मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला कानून क्यों वो डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं। जब लालू यादव यूपीए सरकार में थे तब वो वक्फ कानून में सुधार पर जोर दे रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे जमीन की लूट रुके और गरीब मुसलमानों का फायदा हो, तो लालू यादव की पार्टी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। दरअसल आरजेडी के निशाने पर मुस्लिम वोट है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आप अगर खुद देखिएगा कि बिहार में स्थिति क्या है, जरा इसको आप देखिए। बिहार के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम आबादी वो करीब करीब जो है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, 17.7%। ठीक है, और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट, 50% प्लस आबादी वाली मुस्लिम सीट, अगर आप इसको देखिएगा तो यह है करीब करीब 47 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है बिहार में।
और 40% प्लस वाली कितनी है भाई? 11 सीट है। यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 58 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट अगर आप देखिएगा 2020 के चुनाव में कितने मिले थे भाई इंडी वालों को? 2020 में मिले थे 76% मुसलमानों के वोट, और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो ये और बढ़ के 87% पहुंच गया। तो भाई जब उनको बल्क में मुसलमान का वोट मिल रहा है तो वो तो कहेंगे ही कि हम वक्फ कानून उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। ये तो मुसलमान को सोचना है कि आपके हक की चीज कोई उठा के क्यों कूड़ेदान में डाल रहा है। यानी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को भर भर के मुस्लिम वोट मिले, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इंडी गठबंधन की धर्म की राजनीति का जिक्र किया, तेजस्वी भड़क गए, वो जाति का कार्ड खेलने लगे। यहां तक कहने लगे कि बीजेपी ने तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि उनके पिता इमरजेंसी में जेल गए थे। सुनिए बीजेपी के पलटवार पर तेजस्वी ने क्या जवाब दिया। लेकिन ये भाजपा वाला बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है, और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। ये लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए हैं क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पिता लालू यादव इमरजेंसी में जेल गए थे, लेकिन आप यह भी देखिए कि जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे वही लोग आज उस कांग्रेस के साथ हैं जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब ये सब इमरजेंसी भूल गए, क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता दिखती है और नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये इस हद तक चले गए कि वक्फ बचाओ रैली कर रहे हैं और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो सीधे कुर्बानी की बातें करने लगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बिहार में वोटर लिस्ट के मामले में नया ट्विस्ट क्या आ गया है। मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, नहीं पता। कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। दरअसल इन पार्टियों का भरोसा यह है कि मुसलमान बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर ऐसी बातों पर जोर शोर से ताली बजाकर इनके लिए भर भर के वोट कर देगा। लेकिन वो हिंदू और दूसरे धर्म के लोग जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है, वो भी इनको वोट देंगे, क्योंकि वो हिंदू जो है वो कभी कंसोलिडेटेड वोट तो करेगा नहीं। ये इनके भरोसे की वजह है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको इस बात का डर नहीं है कि मैं इस तरह से गलत चीज में वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने की बातें करूंगा तो हिंदू वोट मुझसे छिटक जाएगा। वहां तो जाति के नाम पे बांट देंगे, ले लेंगे। आप देखिए बिहार में मुसलमानों का वोट, वो मुस्लिम वोटों का जो खेल है वो किस कदर चल रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इंडी गठबंधन से मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को यह डर दिखा रहे हैं कि हाथ मिला लो नहीं तो मुस्लिम वोट कटेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। सुनिए कैसे ओवैसी इंडी गठबंधन को हाथ मिलाने का ऑफर भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं वोट काटते। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा। बिहार में वक्फ कानून के साथ साथ इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के मुद्दे को भी पकड़ लिया। इस मुद्दे को सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाया और बंगाल में बैकडोर से एनआरसी लागू करने का माहौल बन रहा है, ऐसी बातें कह दी।
फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की साजिश बता दिया। आरजेडी भी इस मुद्दे पर माहौल बना रही है कि मोदी शाह जो है वो